हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल स्टोरी बाय डी के एफएम पर। दोस्तों, अगर हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो हमारे चैनल स्टोरी बाय डी के एफएम को, क्योंकि स्पिरिट वर्ल्ड और सुपर योद्धा ध्रुव रिटर्न हमारे ही चैनल पर सबसे पहले आता है। चमक उठा, और उसने सम्मानपूर्वक लॉन्ग चेन की ओर रुख किया और कहा, भाई लॉन्ग की सलाह के लिए बहुत धन्यवाद। यह छोटा भाई अब समझ गया है। मैं बहुत लालची हो रहा था और भाई लॉन्ग मुझे याद दिला रहे थे कि लोगों को अपनी स्थिति से संतुष्ट होने की जरूरत है ना? सभी ने लॉन्ग चेन की ओर प्रशंसा की दृष्टि से देखा। किसने सोचा होगा कि लॉन्ग चेन के पास विचार के लिए भोजन के रूप में कुछ छोटे डेसर्ट का उपयोग करने का गहन कौशल था। हालांकि लॉन्ग चेन ने फिर भी एक आह भरी और अपना सिर हिला दिया। गलत। जो मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं वह यह है कि आप पहले से ही इतने मोटे हैं, और फिर भी आप इतना ही खा रहे हैं। जल्द ही आप दरवाजे से फिट भी नहीं हो पाएंगे। तथ्य यह है कि आपकी मंगेतर अभी भी आपके साथ है और आपको नहीं छोड़ा है। पहले से ही एक विशाल आवास है, आपको बस उसी में खुश होना चाहिए। आपके जैसे शरीर के आकार के साथ कोई भी महिला आपके बगल में सोने से डरती है। क्या होगा यदि आप अपनी नींद में लुढ़कते हैं? तुम उसे इतनी मेहनत से कुचलोगे, वह सपाट हो जाएगी। उद्धरण चिन्ह। उस व्यक्ति का चेहरा लाल हो गया, और लॉन्ग चेन की याद दिलाने के साथ, उसने अपने 4.5 फुट चौड़े पेट के साथ अपनी 5 फुट लंबी ऊंचाई को देखा। जाहिर है, उसने पहले महसूस किया था कि वह केवल थोड़ा सा मोटा हो गया है। फैटी यू, भाई लॉन्ग का कीमती समय बर्बाद मत करो, जल्दी करो और कुछ वजन कम करो। बिग ब्रो लॉन्ग, हे, आप मेरे चेहरे को पढ़कर एक शॉट कैसे लेते हैं? एक दुबले पतले युवक ने आदरपूर्वक मुस्कुराते हुए पूछा। ओह, तुम। लॉन्ग चेन ने बहुत गंभीरता से अभिनय का एक बड़ा प्रदर्शन किया, क्योंकि उन्होंने काफी देर तक उनकी ओर देखते हुए कहा, तुम्हारा चेहरा बताता है कि तुम्हारे 30 साल के होने से पहले तुम बेसहारा और निराश हो जाओगे, लेकिन अच्छी बात यह है कि तुम्हारे 30 होने के बाद। उद्धरण चिन्ह। वह व्यक्ति यह कहते हुए हर्षित हो गया, क्या यह संभव है कि 30 के बाद मैं अपनी साधना में अचानक उठ सकूं? नहीं। आपके 30 साल के होने के बाद आप धीरे धीरे अपनी स्थिति के अभ्यस्त हो जाएंगे और अब निराश नहीं होंगे, लॉन्ग चेन ने कहा। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। हर कोई हंसने के सिवा कुछ न कर सका, लेकिन जैसे ही वे हंस रहे थे, उन्होंने अचानक दो कड़वी आंखों को घूरते हुए देखा, जिससे सभी की हंसी फूट पड़ी। लॉन्ग चेन ने लंबे समय से उस व्यक्ति को देखा था। मुड़कर, उन सभी ने देखा कि ली हाओ उन पर खंजर देख रहा है। सीनियर ली हाओ, क्या आपके घाव अब बेहतर हैं? बधाई हो। तुम्हारे बाहरी घाव तो भर गए हैं, लेकिन तुम्हारे भीतर के घावों का क्या? लॉन्ग चेन ने बहुत चिंतित होते हुए पूछा। ली हाओ का चेहरा कांप गया। उस दिन लॉन्ग चेन ने उसके चेहरे को चकनाचूर कर दिया था, और उसे घर ले जाना पड़ा था। ली परिवार ने जल्दी से कीमियागर गिल्ड से एक कीमियागर की मदद मांगी थी और ली हाओ को ठीक करने के लिए सोने के सिक्कों की एक बहुत बड़ी राशि का भुगतान किया था। पैसा होना वास्तव में अच्छा था। इतने कम समय में ली हाओ पहले ही उस बिंदु पर लौट आया था, जहां वह एक सामान्य व्यक्ति की तरह ही दिखता था। लेकिन लॉन्ग चेन द्वारा विषय को वापस लाने के बाद, ली हाओ की कमर में दर्द होने लगा, जैसे कि उसे लॉन्ग चेन की एक किक याद हो। उस समय लॉन्ग चेन की किक बहुत शातिर थी, उसे अपंग बनाने से बस थोड़ा ही दूर था। हालांकि जिस चीज ने उन्हें सबसे ज्यादा परेशान किया, वह यह था कि घर ले जाने और ठीक होने के बाद ही उन्होंने देखा कि उन्हें कुछ याद आ रहा था। जब उनकी संपत्ति ने यह देखा, तो वे जल्दी से मार्शल अखाड़े में वापस चले गए, लेकिन उस समय तक उन्होंने पाया कि अखाड़ा पहले ही साफ हो चुका था, और यह बताया गया कि एक जंगली कुत्ते ने कुछ छीन लिया है।
जब ली हाओ जाग गया और उसने यह खबर सुनी, तो वह लगभग अपने गुस्से से मर गया। लेकिन अब उसे ठीक करने का कोई उपाय नहीं था, और कोई कीमियागर कितना भी अद्भुत क्यों न हो, उसके पास जो कुछ उसने खोया था उसे ठीक करने का कोई तरीका नहीं था। जो दो थे वह अब एक ही था। हालांकि चलते समय एक परिवार के गहना के खोने से उसका झुकाव नहीं होता, लेकिन मूल रूप से सम्मिलित जोड़ी का नुकसान उसके लिए कठिन था। और अब जब लॉन्ग चेन ने उसे वापस ला दिया था, तो उसका चेहरा बेहद बदसूरत हो गया था। उसने लॉन्ग चेन पर खंजर देखा, उसके दांत रोश में पीस रहे थे। लॉन्ग चेन, एब टीच के बेटे, मैं आपको जीवन और मृत्यु के द्वंद्व के लिए चुनौती देता हूँ। क्या आप में स्वीकार करने की हिम्मत है? लॉन्ग चेन की मूल रूप से खुशमिजाज अभिव्यक्ति तुरंत तनाव में आ गई। इस तरह से बुलाया जाना बहुत ही अपमानजनक था, खासकर जब से इसने उसकी मां का भी अपमान किया। यह वास्तव में किसी के जीवन की कीमत न जानने का मामला था। ठीक है, अगर आप नश्वर दुनिया की चिंताओं से मुक्त होना चाहते हैं, तो मैं आपकी मदद करूंगा। पहले जैसा ही, मैं दांव जोड़ना चाहता हूँ। उद्धरण चिन्ह। लॉन्ग चेन ने वापस ली हाओ को देखा। चूंकि आप मरना चाहते हैं, तो आपने मुझे कुछ लाभ देने की पेशकश की थी। हालांकि वे एक ही साम्राज्य से आए थे, उन्होंने ली हाओ की परवाह नहीं की, और उनकी मृत्यु उनके लिए तुच्छ होगी। ठीक, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितना ऊंचा दांव लगाते हैं, मैं, ली हाओ, स्वीकार करूंगा। अपने मन में उपहास उड़ाते हुए, उसने अपने मन में सोचा कि दांव कितना भी ऊंचा क्यों न हो, एक बार लॉन्ग चेन की मृत्यु हो जाने के बाद, उसके पास इसे खर्च करने का कोई तरीका नहीं था। ली हाओ इस धारणा के अधीन थे कि पिछली बार वे केवल लापरवाह थे, और लॉन्ग चेन ने उस उद्घाटन को पकड़ लिया था और इस तरह वे हार गए थे। अब वह निश्चित रूप से वही गलती नहीं करेगा, इसलिए यह लड़ाई निश्चित रूप से पिछली लड़ाई की तरह नहीं जाएगी। इसके अलावा, यह समय इस मायने में अलग था कि उसने जीवन या मृत्यु के द्वंद्व की घोषणा की थी। पिछली बार के द्वंद्व में, हालांकि आपको अपने प्रतिद्वंद्वी को एक झटके से मारने के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जाएगा, जब तक कि प्रतिद्वंद्वी ने स्वीकार कर लिया, उसे उन पर हमला जारी रखने की अनुमति नहीं थी। लेकिन जीवन या मृत्यु के द्वंद्व में, एक बार जब दो लोग मंच पर चले गए, तो यह उनके जीवन को दांव पर लगाने के बराबर था। अगर किसी ने हार मान भी ली तो यह बेकार होगा। विजेता जैसा चाहे वैसा कर सकता था। हारने वालों की जान उनके हाथ में होगी। ठीक है। कल दोपहर के 3 पहर, हम जीवन और मृत्यु के चरण में मिलेंगे। ली हाओ ठंड से हंसा, और जब उसने लॉन्ग चेन को देखा, तो ऐसा लगा जैसे वह किसी मरे हुए व्यक्ति को घूर रहा हो। लॉन्ग चेन ने अंदर से ठट्ठा किया। अब समय आ गया था कि वह बंदरों को चेतावनी देने के लिए मुर्गे को मार डाले। ली हाओ को जाते हुए देखकर, वह धूर्तता से हंसा, चलते समय संतुलित रहने के लिए सावधान, यात्रा मत करो। उद्धरण चिन्ह। लॉन्ग चेन के शब्दों को सुनकर, ली हाओ, जो पहले से ही जाने के लिए मुड़ चुका था, सख्त हो गया, और उसका चेहरा विकृत हो गया क्योंकि उसने लॉन्ग चेन के शब्दों के पीछे छिपे अर्थ का अनुमान लगाया था। एक गहरी सांस लेते हुए, उसने ऐसा अभिनय किया जैसे उसने कुछ सुना ही नहीं था और धीरे धीरे साहित्य हॉल के एक अलग हिस्से में चला गया। लेकिन लॉन्ग चेन के शब्द ऐसे लग रहे थे जैसे स्टील की सुई उसके संवेदनशील अंगों को भेद रही हो, और हर बार जब वह अपना पैर उठाता, तो यह उस हड्डी को झकझोर देने वाले हमले की यादें ताज़ा कर देता। वह ऐसे कार्य करता रहा जैसे कुछ हुआ ही न हो, लेकिन जितना अधिक उसने ऐसा करने की कोशिश की, उसकी चाल उतनी ही अस्वाभाविक हो गई, जिससे हर कोई उसे अजीब तरह से घूरने लगा। अंत में, ली हाओ एक बत्तख की तरह इधर उधर भटक गया। एक व्यक्ति ने लॉन्ग चेन की ओर रुख किया और उसे सावधान रहने के लिए याद दिलाया, लॉन्ग भाई, तुमने उसकी चुनौती क्यों स्वीकार की?
यह एक जीवन और मृत्यु की लड़ाई है जिसमें आप जा रहे हैं, तुम में से एक मर जाएगा। कोई बात नहीं। आज मैंने उसका चेहरा पढ़ा और उसके चारों ओर मौत की काली आभा देखी। उसके चारों ओर घूमने के साथ, यह मूल रूप से एक भूत की तरह है जो उसके जीवन को सील कर रहा है। वह 2 दिनों के भीतर मरने के लिए अभिशप्त है। यह सही है। अब मेरे पास कुछ ऐसा है जिसके लिए मुझे कुछ लोगों की मदद चाहिए। लॉन्ग चेन फुसफुसाए। सभी ने नजरों का आदान प्रदान किया और अंत में, फैटी यू के उपनाम वाले व्यक्ति ने अपने दांत भींच लिए। भाई लॉन्ग, जब से आपने मांगा है, मैं आपको अपनी पूरी बचत दूंगा। यह कहकर उसने लॉन्ग चेन को एक क्रिस्टल कार्ड थमा दिया। लॉन्ग चेन को उम्मीद नहीं थी कि यह फैटी यू वास्तव में उसके साथ भाईचारे की इतनी मजबूत भावना रखेगा। उसके क्रिस्टल कार्ड पर 80,000 से अधिक सोने के सिक्के थे। यद्यपि वे सभी कुलीन उत्तराधिकारी थे, अधिकतर वे दूर की शाखाओं में पैदा हुए थे, इसलिए उन्हें बहुत महत्वपूर्ण नहीं माना जाता था। ये सोने के सिक्के फैटी यू के लिए एक बहुत बड़ी राशि होनी चाहिए। ठीक है, मेरे यहाँ 60,000 हैं, ले लो। मेरे पास यहाँ इतना नहीं है, केवल 30,000। लांग भाई, मेरे पास केवल इतनी ही क्षमता है। मेरे पास है। मूल रूप से, लॉन्ग चेन ने सोचा था कि सिर्फ 10 या इतने हजार सोने के सिक्के उधार लेना पहले से ही काफी होगा। उसने नहीं सोचा था कि वे वास्तव में उसकी मदद करने के लिए अपनी जेबें पूरी तरह से खाली कर देंगे। हर कोई, अगर संयोग से मैं मर जाता, तो आपका पैसा मूल रूप से खो जाएगा। लॉन्ग चेन ने अपने हाथ में क्रिस्टल कार्ड देखे, और वह सभी को एक रिमाइंडर देने के अलावा कुछ नहीं कर सका। क्या भाई लॉन्ग हमें नीचा देखता है? हम में से कोई भी खेती करने में सक्षम नहीं है, और हर दिन हमें दूसरे लोगों की पीड़ाओं को झेलना पड़ता है। भाई लॉन्ग, यह तथ्य कि आप उनमें से किसी एक के खिलाफ लड़ाई में पूरी तरह से जाने का साहस करते हैं, इसका मतलब है कि आपके पास वह साहस है जो हम में से किसी के पास नहीं है। भले ही हम में आपकी हिम्मत न हो, फिर भी हम आपकी इस छोटी सी मदद कर सकते हैं। जब इन लोगों ने देखा कि लॉन्ग चेन जीवन और मृत्यु की लड़ाई के लिए सहमत है, तो वे मदद नहीं कर सके लेकिन उत्साहित हो गए क्योंकि वे एक आम दुश्मन से लड़ रहे थे। लॉन्ग चेन को मदद के लिए भीख मांगते देख वे और भी गर्म हो गए और अंत में, उन्होंने परिणामों की भी परवाह नहीं की। लॉन्ग चेन ने सिर हिलाया। उसने अपने दिल में इस भावना को दर्ज किया क्योंकि उसने अपने हाथ में 2 लाख से अधिक सोने के सिक्के रखे थे। इस समय, लोगों का एक समूह साहित्य हॉल में चला गया, और मूल रूप से शोर साहित्य हॉल तुरंत पूरी तरह से चुप हो गया। अध्याय 6 ब्याज एकत्रित करना। अनुवादक, बोर्न टू बी। लॉन्ग चेन ने मुड़कर अंदर आने वाले लोगों को देखा और उसकी आंखें ठंडी हो गईं। लोगों का यह समूह एक निश्चित साथी के इर्द गिर्द मंडरा रहा था, ठीक उसी तरह जैसे तारे चांद के चारों ओर घूमते थे, कराहते थे। वह जेद से उकेरा हुआ लग रहा था और बेहद खूबसूरत दिखाई दे रहा था। वह कोई और नहीं बल्कि वह व्यक्ति था जिसने लॉन्ग चेन को मार्शल अखाड़े में इस हद तक हराया था कि सैवेज मार्क्वेस के बेटे झोउ याओयांग की लगभग मृत्यु हो गई थी। झोउ याओयांग सैवेज मार्क्वेस का कुलीन उत्तराधिकारी था, और उसका खेती का आधार उसके साथियों के बीच चरम पर था। इसलिए, उनके साथी कुलीन उत्तराधिकारियों के बीच उनकी लोकप्रियता बहुत अधिक थी। झोउ याओयांग ने तुरंत लॉन्ग चेन के समूह पर ध्यान दिया, और थोड़ा मुस्कुराते हुए, वह चला गया। लॉन्ग चेन को देखते हुए उन्होंने कहा, पिछली बार जो हुआ उसके लिए बहुत खेद है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरे एक झटके से तुम अपनी माँ को भी नहीं पहचान पाओगे। हालांकि उन्होंने खेद के शब्द बोले, लेकिन उनके चेहरे पर माफी का जरा भी निशान नहीं था। उसके शब्द तिरस्कार से भरे हुए थे, ठीक वैसे ही जैसे वह लॉन्ग चेन को नीचे से देखने वाला एक राजा था। इसके बारे में चिंता मत करो।
बहुत जल्द मैं तुम्हें इस हद तक हरा दूंगा कि तुम अपनी दादी को भी नहीं पहचानोगे। लॉन्गचेन उदासीनता से मुस्कुराया, लेकिन अंदर ही अंदर वह चुपके से गुस्से में था। स्कॉर्पियो एन लॉन्च के बाद क्या मौजूदा मॉडल बंद हो जाएगा? स्कॉर्पियो एन लॉन्च के बाद क्या मौजूदा मॉडल बंद हो जाएगा? और अधिक जानें ZBees.com। जब वह उस दिन जागा था, तो केवल उसकी माँ और वह बूढ़ा की मियागर था। इसलिए यह खबर अवश्य ही उस पुरानी लाठी से प्रसारित हुई होगी। जो याओयांग का एक वाक्य उसके बराबर था जो लॉन्गचेन को बता रहा था कि बूढ़ा की मियागर उसके लोगों में से एक था। और इसके अलावा, उस दिन लॉन्गचेन की चोट बेहद भयावह हो सकती थी, लेकिन वास्तव में, यह वास्तव में जानलेवा चोट नहीं थी। यहाँ तक उनके सिर के पिछले हिस्से पर लगी चोट भी खून की मात्रा के कारण ही खराब दिखाई दे रही थी, लेकिन वास्तव में यह ज्यादा गंभीर नहीं थी। इसलिए, मूल रूप से इसका इलाज करने के लिए एक महंगी औषधीय गोली का उपयोग करने का कोई मतलब नहीं था। बूढ़ा कीमियागर स्पष्ट रूप से अपनी मां को डराने और यह सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहा था कि वह उनकी सारी बचत को चूस ले। ऐसा कुछ मूल रूप से अपने लिए कोई लाभ नहीं था, बल्कि इसके बजाय लंबे परिवार के संसाधनों को कमजोर कर दिया। उनकी वर्तमान जीवन स्थिति के साथ, यह बर्फ पर ओले जोड़ने जैसा था। यह सोचने के लिए कि उसकी पीठ के पीछे वास्तव में ऐसा कोई छिपा हुआ षड्यंत्र था। लॉन्गचेन, क्या तुम मरना चाह रहे हो? मुझे लगता है कि ऐसा लगता है कि अब आप उस दर्द को भूल गए हैं जो आपके घाव भर गए हैं। मुझे मत बताओ कि तुम एक बार फिर भाई याओयांग द्वारा आधा मरना चाहते हो। यह सही है, जो कचरा पैदा करने में असमर्थ है वह वास्तव में अपना मुंह खोलने की हिम्मत करता है। वह स्पष्ट रूप से मरने की तलाश में है। उद्धरण चिन्ह। क्या मूर्ख है? ऐसे मूर्ख को एक कुलीन उत्तराधिकारी के रूप में गिना जाना हमारा अपमान है। उद्धरण चिन्ह। जो याओयांग को बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ी, इससे पहले कि उसके पास के लोग लॉन्गचेन को कोसने लगे, उनकी लार बेतहाशा छिक रही थी। लॉन्गचेन, आप मेरी तरह एक महान उत्तराधिकारी हो सकते हैं, लेकिन हम में से एक स्वर्ग में है, जबकि हम में से एक जमीन पर है। तुम बस एक छोटी सी चींटी हो, और तुम बस इतना कर सकते हो कि मुझे घूरो। इसलिए, भले ही मैं आपको धमका रहा हूं, आप बस इतना कर सकते हैं कि आप चुपचाप सहें। अन्यथा, परिणाम पिछली बार की तरह ही होंगे, और आप अंत में एक मरे हुए कुत्ते के रूप में पीटे जाएंगे। जो याओयांग ने लॉन्गचेन की नाक की ओर इशारा करने के लिए एक उंगली उठाते हुए कहा। पाव। लॉन्गचेन उदासीनता से मुस्कुराई, और अचानक, उसने अपना हाथ बढ़ाया। इससे पहले कि कोई प्रतिक्रिया दे पाता, उसने जो याओयांग की विस्तारित उंगली को कसकर पकड़ लिया। थोड़े से बल का प्रयोग करते हुए, एक तड़क भड़क की आवाज सुनाई दी। जो याओयांग ने एक दयनीय रोना छोड़ा क्योंकि उसकी कटी हुई उंगली के दर्द ने उसके पूरे शरीर को हिला दिया। उनकी 10 फिंगर 1 हॉट तकनीक वास्तव में लॉन्गचेन द्वारा इतनी आसानी से तोड़ी और तोड़ दी गई थी। भले ही वह क्यूई संघनन के 7वें स्वर्ग के चरण में एक मजबूत व्यक्ति थे, जब तक कि एक व्यक्ति ने रक्त संघनन के दायरे में कदम नहीं रखा था, तब भी वे सामान्य लोगों की तुलना में थोड़े ही मजबूत होंगे। इसके अलावा, वह आश्चर्यचकित रह गया था, इसलिए उसके पास अपना बचाव करने का समय नहीं था, जिसका अर्थ है कि वह मूल रूप से एक सामान्य व्यक्ति से अलग नहीं था। लॉन्गचेन ने कृपालु रूप से जो याओयांग की ओर देखा, जिसका चेहरा दर्द से विकृत था, और उसने सवालिया लहजे में पूछा, तुम्हें लगता है कि तुम दूसरों से ऊपर हो? दूसरे आपके लिए कुछ भी नहीं हैं। क्या आप सुनिश्चित हैं कि आप अपने बारे में बात नहीं कर रहे हैं? घटनाओं के अचानक अप्रत्याशित मोड़ ने सभी को झकझोर दिया, और जो याओयांग इतने दर्द में थे कि वह जवाब देने में असमर्थ थे। तभी दूसरों ने प्रतिक्रिया दी और खुद को लॉन्गचेन पर फेंक दिया।
कमीने, जल्दी करो और भाई याओयांग को छोड़ दो। जब झोऊ याओयांग का पीछा करने वाले अन्य लोगों ने देखा कि लॉन्ग चेन ने उस पर हमला करने की हिम्मत की है, तो वे सभी चिल्लाए और उसके चारों ओर झुंड बना लिया। जो कोई भी आने की हिम्मत करेगा वह मेरे द्वारा पीटा जाएगा। जैसे ही वे उसके पास पहुंचने वाले थे, अचानक लॉन्ग चेन के बगल में एक बड़ी आकृति दिखाई दी और दूसरों के कानों पर थिरकते हुए गर्जना के साथ जोर जोर से चिल्लाने लगे। लॉन्ग चेन मुस्कुराई जब उसने देखा कि वो कौन है। यह शी फैंग के अलावा और कौन हो सकता है? कुलीन उत्तराधिकारी, जो आगे बढ़ने वाले थे, जब उन्होंने देखा कि यह शी फैंग है तो वे रुक गए। शी फैंग एक ऐसा व्यक्ति था जो गर्व और अलग था, और उसे किसी खास सामाजिक समूह में खींचा जाना पसंद नहीं था। हालांकि, उनका खेती का आधार कुलीन उत्तराधिकारियों में शीर्ष स्तर का था, और अपने बड़े और बेहतर कद को जोड़ते हुए, वह सभी को वापस डराने में कामयाब रहे। एक पल के लिए, हर कोई मौन में उतर गया, और पूरे साहित्य हॉल में एकमात्र आवाज झोऊ याओयांग से कराह रही थी। आप लोग क्या कर रहे हैं? अचानक, बगल से एक क्रोधित फटकार आई, और एक बूढ़ा व्यक्ति ऊपर चला गया। इस बूढ़े आदमी को देखकर सभी के हाव भाव और भी डरपोक और सम्मानजनक हो गए। यह बूढ़ा व्यक्ति साहित्य हॉल के व्याख्याताओं में से एक था। वह एक कन्फ्यूशियस विद्वान था, और यह ज्ञात था कि वह एक ईमानदार और सख्त व्यक्ति था, एक प्रतिष्ठित व्यक्ति था जो कुछ शब्द बोलता था। साहित्य हॉल के भीतर लड़ाई 1 महीने की हिरासत से दंडनीय है। क्या आप लोग इसे आजमाना चाहते हैं? बूढ़े ने ठंड से सूंघ लिया। लॉन्ग चेन ने झोऊ याओयांग की उंगली को छोड़ा जो पहले से ही कुचली और मुड़ी हुई थी। जल्दी से बूढ़े की ओर मुड़ा, वह मुस्कुराया, शिक्षक, तुमने गलत समझा। हम लड़ नहीं रहे थे, हम सिर्फ एक परीक्षण कर रहे थे। ओह, एक परीक्षण? हम किस तरह का परीक्षण? जाहिर तौर पर बूढ़ा आदमी इतनी आसानी से धोखा नहीं खा रहा था, और उसने लॉन्ग चेन से ठंडेपन से सवाल किया। हम परीक्षण कर रहे थे कि 5 अंगुलियों के हमले के खिलाफ एक उंगली की ताकत कितनी देर तक टिक सकती है। इस परीक्षण के माध्यम से हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि सहयोग की शक्ति एक ऐसी चीज है जिसे रोका नहीं जा सकता। उंगली कितनी भी मजबूत क्यों न हो, वह अभी भी अलग थलग है। इसकी शक्ति समय समय पर कमजोर होती जाएगी, और केवल एक साथी पर भरोसा करके ही शक्ति को एक स्थिर प्रवाह में छोड़ा जा सकता है, जिससे यह मजबूत और अधिक स्थायी हो जाता है। इस बार की परीक्षा ने झोऊ याओयांग और मैं दोनों को सहयोग की शक्ति का ठीक से उपयोग करने की समझ प्राप्त करने की अनुमति दी, और यह हमारी भविष्य की खेती के लिए एक बहुत बड़ा लाभ होगा। भाई झोऊ, आप इन लाभों के बारे में क्या सोचते हैं? हम लॉन्ग चेन ने संक्षेप में कहा, जब उसने झोऊ याओयांग को एक छिपे हुए अर्थ के साथ देखा। झोऊ याओयांग लगभग समाप्त होने के बिंदु तक नाराज थे, लेकिन यह शिकायत केवल उनके द्वारा निली जा सकती थी, या यदि उन्होंने इससे इनकार किया, तो उन्हें लॉन्ग चेन के साथ हिरासत में भेज दिया जाएगा। एक कुलीन उत्तराधिकारी भी साहित्य हॉल के नियमों को नहीं तोड़ सकता था। हाँ, यह सही है। झोऊ याओयांग ने अपनी आवाज को शांत रखने की पूरी कोशिश की, लेकिन दर्द उसकी आवाज को भी खुरदुरा बना रहा था। बूढ़े व्यक्ति ने लॉन्ग चेन की ओर देखा, और उसकी आंखों में उपहास का एक निशान चमक उठा। लेकिन अंत में, उन्होंने फिर भी सिर हिलाया और कहा, चूंकि यह ऐसा ही था, यह बूढ़ा आप दोनों को दोष नहीं देगा। लेकिन ध्यान रहे, भविष्य में आप यहाँ हंगामा नहीं कर सकते। सभी ने चुपके से आह भरी कि लॉन्ग चेन को यह सुनकर अच्छा लगा। बूढ़ा आदमी स्पष्ट रूप से जानता था कि लॉन्ग चेन सिर्फ बकवास कर रहा था, लेकिन फिर भी उसने उन सभी को जाने दिया। रुको! झोऊ याओयांग ने अपने दांतों को भींच लिया, और एक ऐसी आवाज का उपयोग करके जिसे केवल वे दोनों ही सुन सकते थे, उसने लॉन्ग चेन को पुकारा।
लॉन्ग चेन का हाथ का हमला बेहद शातिर था, उसने न केवल उसकी उंगली को तोड़ दिया था, बल्कि इसके अलावा, उसने अपनी उंगली के भीतर के मेरिडियन को मश में बदलने के लिए किसी प्रकार की अज्ञात विधि का उपयोग किया था। अन्यथा, जो यांग इतने तीव्र दर्द में नहीं होते और वापस लड़ने की थोड़ी सी भी ताकत के बिना इस तरह के एक खेदजनक व्यक्ति के रूप में समाप्त हो जाते। भाई जो, बेझिझक आकर मुझे फिर से कुछ परीक्षण करने के लिए मिलें। आज मेरे द्वारा आप पर बकाया ब्याज पर एक छोटा सा भुगतान है। सबसे बुरा अभी आना बाकी है। लेकिन बाहर से, लॉन्ग चेन विनम्रता से मुस्कुराए। 200 से अधिक कुलीन उत्तराधिकारियों ने शांतिपूर्वक और चुपचाप अपना स्थान ग्रहण किया। बूढ़े ने संतोष में सिर हिलाया और व्याख्यान शुरू किया। हालांकि, उनकी सामग्री अस्पष्ट और उनके लिए समझ से बाहर थी, और मूल रूप से, यह सब बहरे कानों पर पड़ा। इसने सभी को नींद से जगा दिया, लेकिन वास्तव में किसी ने सोने की हिम्मत नहीं की। हालांकि उस बूढ़े व्यक्ति के पास खेती का जरा सा भी आधार नहीं था, फिर भी पूरे इंपीरियल कॉलेज के भीतर, हर चीज में उसका अंतिम अधिकार था। अगर किसी ने उसे नाराज किया, तो उन्हें तुरंत बाहर कर दिया जाएगा और दोपहर में मार्शल आर्ट डिपॉजिटरी में प्रवेश करने के बारे में भूल सकते हैं। इसकी तुलना मुर्गियों के अंडों से की जा सकती है, एक खराब हो गया है और एक अभी भी अच्छा है। लेकिन अगर आप अच्छा अंडा खाना चाहते हैं, तो आपको पहले खराब अंडा खाना होगा। बूढ़ा आदमी हर तरह की बातें करता रहा। इतिहास, शास्त्रीय कृतियां, कैसे एक समृद्ध राष्ट्र पर शासन किया जाए, कृषि ज्ञान। यहाँ तक लॉन्ग चेन को भी नींद आ गई। हालांकि, फैटी यू जैसे लोग वास्तव में बहुत ध्यान से सुनते थे। वे खेती नहीं कर सकते थे, इसलिए उन्हें भविष्य के लिए शिक्षा पर निर्भर रहना पड़ा। उम्मीद है कि उन्हें सरकार के साथ कुछ काम मिल जाएगा। इस धीमी पीड़ा के तहत, दोपहर होने तक धीरे धीरे समय बीतता गया। दोपहर का भोजन करने के बाद सभी लोग युद्ध कौशल पवेलियन की ओर उमड़ पड़े। यहाँ तक जिन लोगों के पास खेती करने का कोई तरीका नहीं था, वे भी उनका अनुसरण करते थे। बैटल स्किल मंडप के भीतर अनगिनत युद्ध कौशल और साधना तकनीकें थीं, और उनके माध्यम से जाने से उन्हें एक भाग्यशाली मुठभेड़ मिल सकती है। बैटल स्किल पवेलियन में 3 मंजिलें थीं, लेकिन सभी कुलीन उत्तराधिकारियों के लिए केवल निचला स्तर खोला गया था। भले ही यह सिर्फ एक मंजिल थी, फिर भी 17 बुकशेल्फ पूरी तरह से सभी प्रकार के युद्ध कौशल और साधना तकनीकों से भरे हुए थे। यह अद्भुत नजारा था जिसने लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। बड़े भाई यांग, मेरा पहले से ही लॉन्ग चेन के साथ जीवन मृत्यु का समझौता है। इस बार मैं निश्चित रूप से तुम्हारा बदला लेने में मदद करने के लिए उसे मार डालूंगा, ली हाओ ने सम्मानपूर्वक कहा। कौन जानता था कि कब, लेकिन ली हाओ किसी समय चुपके से झोऊ यांग के पास भाग गया। इस बिंदु पर, झोऊ यांग ने अपनी उंगली में दर्द को दबाने के लिए पहले से ही अपनी ऊर्जा का उपयोग किया था, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह थी कि मेरिडियन तली हुई थी, और इसलिए उसे इसका इलाज करने में मदद करने के लिए एक कीमियागर की तलाश करनी पड़ी। उसे मारने का अभी भी सही समय नहीं है, नहीं तो मैं उसे आखिरी बार मार देता। झोऊ यांग ने अपना सिर हिलाया। अचानक उसने पूछा, यह सही है, पिछली बार तुमने उसे कैसे पीटा था? वास्तव में, यह सिर्फ मैं ही लापरवाह था, और लॉन्ग चेन ने उस अवसर को पकड़ लिया। परिणाम ने मुझे वास्तव में क्रोधित कर दिया, यह सोचने के लिए कि कचरा वास्तव में मुझे एक बार हरा सकता है। ली हाओ ने अंतहीन अफसोस के साथ जवाब दिया। उस एक नुकसान ने उसकी प्रतिष्ठा को गिरा दिया था, और उसकी पीठ पीछे उसके बारे में फुसफुसाते और गपशप करने वाले लोगों ने उसे क्रोध से पागल कर दिया। उनका मानना कि पिछली बार केवल लापरवाही का एक छोटा सा क्षण था, और इसलिए इस बार, निश्चित रूप से लॉन्ग चेन के प्रति उनका इरादा काफी हद तक हत्या का था।
लॉन्ग चेन को मरने की अनुमति नहीं दी जा सकती, कम से कम अभी तो नहीं। इसे गड़बड़ मत करो। झोउ याओयांग चिंतित था कि ली हाओ समझ नहीं पाया था, इसलिए उसने जानबूझकर खुद को दोहराया। तो मुझे क्या करना चाहिए? उसे ऐसे ही जाने दो। ली हाओ ने कुछ अनिच्छा से पूछा। झोउ याओयांग ने अपनी मुड़ी हुई टूटी उंगली को देखा और गुस्से में अपने दांत पीसते हुए कहा, हालांकि आप उसे मार नहीं सकते, लेकिन अगर आप उसके शरीर पर कुछ चीजें वापस लेना चाहते हैं, तो यह ठीक रहेगा। जब ली हाओ ने यह सुना, तो उसकी आंखें उत्साह से चमक उठी। बहुत बढ़िया। इस बार, मैं वह ले लूंगा जो उसने मुझसे लिया था, और ओह, मुझे लगता है कि मैं उसकी एक आंख भी ले लूंगा। TCH, उसकी आंखों में भाव देखकर वास्तव में मुझे गुस्सा आता है। उद्धरण चिन्ह। झोउ याओयांग और ली हाओ मुस्कुराए, लेकिन उन्होंने ध्यान नहीं दिया कि लॉन्ग चेन, जो ठुमकों में रुचि दिखा रहा था, भी मुस्कुराए। हालांकि, उनकी मुस्कान उनकी तुलना में बहुत ठंडी थी, जैसे एक तेंदुआ दो लहूलुहान भेड़ों को घूर रहा हो। लॉन्ग चेन की वर्तमान स्थिति से, उसे पूरी तरह से रखा गया था ताकि वह अपनी आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग उन दोनों के बारे में बात करने के लिए जासूसी करने के लिए कर सके। हालांकि वे स्पष्ट रूप से नहीं सुन सकते थे कि वे क्या कह रहे थे, लेकिन उनके भावों को देखकर, वह अभी भी इसका अधिकांश अनुमान लगा सकते थे। उन दोनों को देखकर ऐसा लगता है जैसे कुछ हुआ ही नहीं था और बुकशेल्फ पर प्राचीन कब्रों को ब्राउज करना शुरू कर दिया। लॉन्ग चेन भी उनसे निपटने के लिए अनिच्छुक था। इसके बजाय, वह अपने वास्तविक उद्देश्य की तलाश में चला गया। अब तक वह समझ चुका था कि पिल गॉड की यादें उसके पास वास्तव में बेहद अधूरी थीं। 9 स्टार हेगमोन बॉडी आर्ट के अलावा, इसका बाकी हिस्सा केवल कीमिया से संबंधित है। कोई युद्ध कौशल नहीं थे, इसलिए उसे आज एक प्राप्त करने की नितांत आवश्यकता थी। लॉन्ग चेन आखिरकार एक बैटल स्किल पर बैठ गया था और उसे लेने के लिए अपना हाथ बढ़ाने ही वाला था कि अचानक, एक काले चेहरे वाले साथी ने उसे पकड़ लिया। मुझे क्षमा करें, इस पुस्तक ने मुझे पसंद किया है। उस व्यक्ति ने लॉन्ग चेन की ओर देखा तक नहीं, और ऐसा व्यवहार करते हुए जैसे कोई उसके बगल में नहीं था, उसने टॉम को ब्राउज करना शुरू कर दिया। लॉन्ग चेन थोड़ा झुक गया। यह बहुत स्पष्ट रूप से उद्देश्य से किया गया था, लेकिन लॉन्ग चेन ने कोई कार्रवाई नहीं की, इसके बजाय एक अलग किताबों की अलमारी में स्विच किया। जैसे ही उसने एक हथेली युद्ध कौशल देखा और उसे लेने के लिए आगे बढ़ा, काले चेहरे वाले साथी ने जो लंबे समय से पक्ष की प्रतीक्षा कर रहा था, एक बार फिर उसे पकड़ लिया। मुझे क्षमा करें, यह पाव। एक निर्मम तमाचा उस काले चेहरे पर उतरा, उसकी बातों में बाधा डाली और उसे उड़ते हुए भेज दिया। अध्याय 7 युद्ध कौशल में प्रशिक्षण। अनुवादक, बोर्न टू बी। पाव। एक बहुत ही जोरदार और जोरदार तमाचा हुआ, जिसने बेरहमी से उस काले चेहरे वाले साथी के शब्दों को बाधित किया। शक्तिशाली बल ने उसे उड़ते हुए भेजा, और 10 से अधिक दांत फर्श पर गिर गए। मुझे क्षमा करें, इस ठुमके ने इस युवा गुरु की कल्पना की है। लॉन्ग चेन ने उदास चेहरे वाले व्यक्ति की ओर देखा, जिसका चेहरा अफसोस से भरा हुआ लग रहा था, बड़े स्वभाव के साथ माफी मांग रहा था। वह थप्पड़ बहुत जोरदार था, और यह पूरे युद्ध कौशल मंडप में गूंज उठा। हर कोई जो युद्ध कौशल में व्यस्तता से ब्राउज कर रहा था, उसने तुरंत मैनुअल को अपने हाथों में डाल दिया और सदमे में आ गया। कौन युद्ध कौशल मंडप के भीतर हिंसक रूप से कार्य करने के लिए इतना अभिमानी होने की हिम्मत करता है? ट्यूटर्स चाहता था, घर बैठे सिखाएं और पैसे कमाएं, और अधिक जानें। शिक्षा नौकरियां। अचानक, एक ठंडी चीख सुनाई दी, और युद्ध कौशल मंडप के भीतरी भाग से एक काले कपड़े वाला आदमी दिखाई दिया। लॉन्ग चेन और काले चेहरे वाले साथी को देखते हुए उसका चेहरा ठंडा और सख्त था।
उस आदमी का खून और ची एक ऊंचे पहाड़ की तरह ऊपर उठे, दूसरों पर दबाव डाला और उनके लिए सांस लेना मुश्किल कर दिया। लॉन्गचेन की आंखें सिकुड़ गईं। एक मजबूत रक्त संघनन कल्टीवेटर। यह अप्रत्याशित था कि इस स्थान पर वास्तव में एक छिपा हुआ रक्त संघनन क्षेत्र होगा। लेकिन इसके बारे में कुछ और सोचकर, यह स्थान बैटल स्किल पवेलियन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था, और एक मजबूत व्यक्ति की पहरेदारी करने से उनकी कुछ चिंताएं बच जाती थीं। बैटल स्किल पवेलियन के भीतर मार्शल आर्ट का अभ्यास करना मना था। यह एक ऐसा नियम था जिसे हर कोई जानता था, और इस नियम को तोड़ने का मतलब था कि आपको हिरासत में ले लिया जाएगा। बोलो, यहाँ क्या हुआ? रक्त संघनन किसान गुस्से में चिल्लाया। यदि आप जानना चाहते हैं, तो उससे पूछें। लॉन्गचेन को जरा सा भी डर नहीं था क्योंकि उसने अपने हाथों को मासूमियत से फैला दिया था। काले चेहरे वाला साथी क्रोधित हो गया। यह स्पष्ट रूप से वह था जिसे झटका लगा था, तो उसे अब भी उससे पूछने की आवश्यकता क्यों होगी? वरिष्ठ, वरिष्ठ। इस समय, दूर झू याओयांग जल्दी से भाग गया। उन्होंने रक्त संघनन विशेषज्ञ को बताया, वरिष्ठ, यह इस तरह था। वांग मान के चेहरे पर अचानक बहुत खुजली हुई, इसलिए उन्होंने खुद को एक थप्पड़ मारा। वास्तव में कोई बल या युद्ध नहीं था, आप खुद जांच सकते हैं। काले चेहरे वाला व्यक्ति जिसे वांग मान कहा जाता था, हतप्रभ रह गया। लेकिन जैसे ही वह कुछ कहने वाला था, उसने देखा कि दूर के ली हाओ उसे एक सार्थक नजर देने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, इसलिए उसने अपने शब्दों को वापस निगल लिया। आप सैवेज मार्क्विस के बेटे हैं? हाँ। झू याओयांग ने जल्दी से सिर हिलाया। उस व्यक्ति ने सिर हिलाया और फर्श पर वांग मान को देखते हुए कहा, अगर आपके चेहरे पर खुजली है तो इसे खुजलाएं, ऐसा हंगामा मत करो। अपने आप के बाद साफ करो। मैं ऐसी स्थिति दूसरी बार नहीं देखना चाहता। बोलने के बाद, वह मुड़ा और चला गया। चकित लोगों की भीड़ को यह सोचकर छोड़ दिया कि झू याओयांग वास्तव में लॉन्गचेन की मदद क्यों करेगा। हाहा, क्या तुमने सुना नहीं कि उसने क्या कहा? जल्दी करो और अपनी बकवास साफ करो। लॉन्गचेन इस तरह हंसा जैसे उसने पूरी तरह से घटनाओं के इस पूरे मोड़ की उम्मीद की थी। मुड़कर, वह युद्ध कौशल की तलाश जारी रखने के लिए चला गया। घृणित कमीने। लॉन्गचेन को देखकर, जिन्होंने इस घटना को कमतर आंका था, वांग मैंग इस बात से नाराज थे कि उनकी आंखें व्यावहारिक रूप से आग की लपटों को उगल रही थीं। उनके इस एक थप्पड़ से उन्हें बहुत गुस्सा आया। वांग मैंग, इसे सहन करो। यदि आप अपना मुंह खोलते और लॉन्गचेन पर आपको मारने का आरोप लगाते, तो उसे 1 महीने के लिए हिरासत में ले लिया जाता, लेकिन 1 महीने के बाद, उसे सुरक्षित छोड़ दिया जाता। हालांकि, अगर आप इस गुस्से को अभी निगल लेते हैं, तो कल ली हाओ इस चेहरे को वापस लेने में आपकी मदद करेंगे। इसलिए, आपको इसे बिल्कुल सहना होगा। झू याओयांग ने उसे सूचित किया। वांग मंगल ने सिर हिलाया। वह जानता था कि ली हाओ ने लॉन्गचेन के साथ युद्ध की व्यवस्था की थी। लेकिन लॉन्गचेन को इतने लंबे समय तक तंग करने के बाद, वह पहले से ही इसका इतना आदी था कि वह उस बिंदु पर पहुंच गया था जहां वह बस खेल रहा था। हालांकि, आज, उसके खेलने के कारण उसके चेहरे पर एक बड़ा तमाचा लगा, और उसके पास शिकायत करने के लिए भी जगह नहीं थी। दांतों के टूटे हुए टुकड़ों का गुस्सा उनके पेट में ही समाया जा सकता था। कुछ लोग बिखरे हुए दांतों को उठा रहे थे और खून के धब्बे मिटा रहे थे, जब झू याओयांग ने अचानक पूछा, आपके चेहरे पर सूजन बहुत मामूली है, इसलिए ऐसा लगता है कि लॉन्गचेन की ताकत अभी भी बहुत अधिक नहीं है। लेकिन ऐसा कैसे है कि वह आपके इतने सारे दांत फोड़ने में कामयाब हो गया? अन्य भी बहुत संदिग्ध थे। सामान्य ज्ञान के अनुसार, केवल एक अत्यंत शक्तिशाली बल ही ऐसे मजबूत दांतों को गिरा सकता है। कौन जाने? यह पूरी तरह से हास्यास्पद है, वांग मैंग ने उदास होकर कहा।
वह नहीं जानता था कि लॉन्ग चेन ने अपने ज्ञान का इस्तेमाल कीमियागर के रूप में किया था। लॉन्ग चेन पहले से ही मानव शरीर के शरीर विज्ञान के बारे में उतना ही परिचित था जितना कि वह अपने हाथों के पिछले हिस्से से। उसका थप्पड़ इतनी कुशलता से मारा गया था कि वांग मैन के मसूड़े ढीले हो गए थे, और उसके चेहरे के उस तरफ के दांतों ने उस मौके का फायदा उठाया था। लॉन्ग चेन का हमला बहुत ही शातिर था। दांत कोई ऐसी चीज नहीं थी जिसे आसानी से दोबारा उगाया जा सके, वे अन्य चोटों की तरह नहीं थे जिन्हें दवाओं से ठीक किया जा सकता था। भविष्य में, वांग मैन शायद खाने के लिए अपने चेहरे के दूसरे हिस्से का ही इस्तेमाल कर सकता था। वांग मैन की गलती से सीख लेने के बाद, हर कोई बहुत अच्छा व्यवहार करने लगा और किसी ने भी लॉन्ग चेन को एक बार फिर भड़काने की हिम्मत नहीं की। लॉन्ग चेन भी इन प्राचीन मकबरे को आराम से ब्राउज करके खुश था। यहाँ बैटल स्किल्स को सिर्फ पवेलियन में पढ़ा जा सकता था और बाहर नहीं ले जाया जा सकता था। बैल की आत्मा। सभी युद्ध कौशल को 3 श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है: स्वर्ग, पृथ्वी और नश्वर। और जहां तक सभी युद्ध कौशलों और तकनीकों की बात है, तो ये सभी नश्वर श्रेणी के केवल निम्नतम स्तर थे। हालांकि वे सबसे निचले स्तर के थे, फिर भी ये युद्ध कौशल बेहद कीमती खजाने थे। भले ही वे केवल उच्च दर्जे के कुलीन उत्तराधिकारियों के लिए थे, फिर भी इसकी देखरेख के लिए एक रक्त संघनन कल्टीवेटर की आवश्यकता थी। इससे कोई यह देख सकता था कि फीनिक्स क्राई साम्राज्य के लिए युद्ध कौशल कितने महत्वपूर्ण थे। यद्यपि यह एक निम्न श्रेणी का युद्ध कौशल है, आध्यात्मिक ऊर्जा का इसका उपयोग स्पष्ट और प्रत्यक्ष है, जिससे इसका प्रभाव बहुत अच्छा हो जाता है। अपने हाथ में बैटल स्किल को पूरी तरह से पढ़ने के बाद, लॉन्ग चेन ने सिर हिलाया। यह विशेष युद्ध कौशल उसके लिए बहुत उपयुक्त था, खासकर जब से वह शरीर के मेरिडियन से बेहद परिचित था, जिसका अर्थ है कि वह इसे बहुत जल्दी मास्टर कर सकता था। उन्होंने इसे एक बार फिर ध्यान से पढ़ा। उनकी वर्तमान आध्यात्मिक शक्ति एक सामान्य व्यक्ति की तुलना में अत्यंत दुर्जेय थी, और यह उनकी स्मृति के लिए एक बड़ी सहायता थी। अनिवार्य रूप से, वह लगभग उस बिंदु पर था जहां उसने जो कुछ भी देखा उसे याद कर सकता था। स्पिरिट ऑफ द बुल तकनीक उनके द्वारा पूरी तरह से याद की गई थी। इसे वापस रखकर, उन्होंने बैटल स्किल, विंडचेजिंग स्टेप्स का एक अलग समर्थन देखा। विंडचेजिंग स्टेप्स एक तरह की फुटवर्क तकनीक थी। आध्यात्मिक ऊर्जा पैरों के चारों ओर केंद्रित विशिष्ट मध्याह्न रेखा के माध्यम से प्रवाहित होगी, जिससे व्यक्ति की गति और विस्फोटकता बढ़ेगी। चाहे वह बड़ी दूरी तय कर रहा हो या छोटी चोरी, यह तकनीक बेहद प्रभावी थी। उत्कृष्ट, एक और व्यावहारिक तकनीक जिसका मैं उपयोग कर सकता हूँ। लॉन्ग चेन थोड़ा मुस्कुराया, और एक बार फिर आध्यात्मिक ऊर्जा के सभी मार्गों को ध्यान से याद करने में व्यस्त हो गया और यह कैसे करना है इसका विवरण। समय समाप्त हो गया है, सभी महान उत्तराधिकारियों को कब्रों को वापस रखना चाहिए। अगर कोई चुपके से कुछ चुराने की हिम्मत करता है, तो मौत भी कड़ी सजा नहीं है। इस समय, रक्त संघनन कल्टीवेटर एक बार फिर प्रकट हुआ। उसकी ठंडी चीख सभी के कानों तक पहुंच गई, और सभी ने झट से ठुमके वापस अपने हाथों में रख लिए। कई लोग, जो अभी भी जारी रखना चाहते थे, ने आह भरी और सिर हिलाया। फीनिक्स क्राई साम्राज्य वास्तव में युद्ध कौशल के साथ अत्यधिक सख्त था। हर महीने उनके पास यहाँ पढ़ने के लिए सिर्फ आधा दिन होता था। कई लोगों को सिर्फ एक युद्ध कौशल सीखने के लिए कई महीनों का समय देना पड़ता था। लेकिन भले ही वे असंतुष्ट थे, फिर भी कोई शिकायत करने की हिम्मत नहीं करेगा। लॉन्ग चेन ने थोड़ा हैरान होकर देखा। उसे उम्मीद नहीं थी कि समय इतनी जल्दी बीत जाएगा। लेकिन अगर अन्य लोगों को पता चले कि लॉन्ग चेन ने 2 युद्ध कौशलों को पूरी तरह से याद करने के लिए सिर्फ 4 घंटे का इस्तेमाल किया था, तो वे इस बात से चौंक जाएंगे कि उनके जबड़े जमीन पर आ जाएंगे।
एक युद्ध कौशल की रिकॉर्डिंग के भीतर, विशेष रूप से आध्यात्मिक ऊर्जा और क्यूई को विशिष्ट मेरिडियन के आसपास स्थानांतरित करने के बारे में कुछ शर्तों के संबंध में, अत्यंत गूढ़ और समझने में मुश्किल भाग थे। और जो बात लोगों को और भी अधिक भ्रमित करती थी वह थी पढ़ते समय अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को इतने जटिल तरीके से स्थानांतरित करने का अभ्यास करना। इंपीरियल कॉलेज को छोड़कर, लॉन्ग चेन ने शी फैंग के पास जाने से पहले और कुछ बातें फुसफुसाते हुए फैटी यू और अन्य लोगों को विदाई दी। जब शी